I gave you my heart. जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे इस 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी के द्वारा जो हमारे एजुकेशन सिस्टम ने नया मोड़ लिया है उसके बारे में, जिसका नाम है ऑनलाइन क्लासेस। आज हम ये भी बात करेंगे कि ये ऑनलाइन क्लासेस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और इसके क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या नुकसान हैं। और हम ये भी बात करेंगे कि ऐसा क्या है जिसके कारण ये ऑनलाइन क्लासेस हमारे देश में असफल हो रहा है। तो अब बात करते हैं कि ये ऑनलाइन क्लासेस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। हम सबको पता है कि इस कोरोना महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन घोषित हो गया था, जिसके कारण कोई भी इंसान घर के बाहर नहीं निकल सकता था। पर अभी ये लॉकडाउन खुल चुका है, पर हम अभी भी बिना काम के घर से बाहर नहीं निकल सकते और बच्चे भी स्कूल और कॉलेज नहीं जा सकते। पर बच्चों के लिए उनकी पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है और इसका एक ही उपाय है जिससे कि वो लोग की पढ़ाई भी चलती रहे और वो लोग सुरक्षित भी रहे, और इसका एकमात्र उपाय है ऑनलाइन क्लासेस। पर हम सबको पता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार इस ऑनलाइन क्लासेस के भी दो पहलू है। इसके थोड़े नुकसान भी है और इसके थोड़े फायदे भी है। एक पहलू यह है कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो ऑनलाइन क्लासेस में अच्छे से प्रेजेंटेशन बनाकर बच्चों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे कि बच्चों को समझने में बहुत आसानी हो रही है और इसके कारण वो लोग इसे लंबे समय तक याद भी रख पाए। और ये ऑनलाइन क्लास का ये भी बड़ा फायदा है कि हम जिधर जाए उधर जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं और जहाँ वहाँ पर हमें कोई रोकने टोकने वाला भी ना हो। और इस ऑनलाइन क्लास के कारण हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छी सुविधा है, क्योंकि हम बिना संकोच किए टीचर को जब चाहे अपने डाउट क्लियर कर। और कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं जिन्होंने जो पढ़ाया होता है उनका फाइल अपलोड कर देते हैं, जिससे कि बच्चे जब चाहे उसको फिर से पढ़ सकते हैं। और इसका दूसरा पहलू ये है कि इस ऑनलाइन क्लास के कारण बच्चों की आंखों पर बहुत बुरा प्रभाव होता है, जिसके चलते उन लोग को सिरदर्द भी हो जाता है। और अगर सिरदर्द हो जाता है बाद में वो लोग इसे अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते और इसके वजह से वो लोग इस ऑनलाइन क्लास में अपना इंटरेस्ट नहीं बढ़ा। और ये ऑनलाइन क्लास के कारण अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है तो वो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों लोगों को, क्योंकि वहां पर नेटवर्क की सबसे ज्यादा समस्या होती है और इसी कारण वो लोग ये ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते और इसका फायदा नहीं उठा पाते। और इसके ही कारण हमारे देश में ऐसे कई केस आए जिसमें बच्चों ने आत्महत्या भी कर ली है और इससे बड़ा नुकसान और कोई नहीं हो सकता। और ये थे कुछ ऑनलाइन क्लासेस के नुकसान और फायदे। पर ऐसा क्या है जिसके कारण ये हमारे देश में असफल हो रहा है? तो इसका बहुत बड़ा कारण है कि जिस गति से ये लोग ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा रहे हैं उस गति को थोड़ा कम करना होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण बच्चे लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं बना पा रहे। और ये शायद टीचर लोग भूल चुके हैं कि ये स्कूल और कॉलेज नहीं है जहां पर आप एक ही चैप्टर एक लेक्चर में खत्म कर देते हैं। और इसका सबसे ज्यादा किसी को असर हो रहा है तो बेचारे कॉलेज वाले स्टूडेंट को, क्योंकि कॉलेज वाले स्टूडेंट को दिन में 6-6 घंटे के से तो सिर्फ लेक्चर होते हैं और साथ ही साथ उन लोग को 3-4 घंटे के असाइनमेंट दे देते। यहाँ तक तो ठीक था, पर हफ्ते में 2-2, 3-3 टेस्ट, ये क्यों बोला? और टेस्ट भी ऐसी जहाँ सिर्फ उन लोग को 8 से 9 मिनट देते हैं। ये कॉलेज वाले स्टूडेंट क्या इंसान नहीं है? क्योंकि इसके ही कारण ये जो कॉलेज वाले स्टूडेंट है ये ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं करते। इसलिए मेरी सरकार से विनंती है कि जो समस्या है उस पर थोड़ा ध्यान दे और उसमें थोड़ा सुधार लाए, जिससे कि सारे बच्चे इस ऑनलाइन क्लास को अटेंड। अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपकी नई मुहिम है ऑनलाइन क्लास की वो सफल हो तो ये 3 चीजें अवश्य करें। पहली चीज ये करे कि जो छोटे बच्चों की आप लोग ऑनलाइन टेस्ट और ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हो उसे बंद कर दे, क्योंकि मोबाइल के कारण उन लोग के मन के ऊपर बहुत बुरा असर होता है, जिसके चलते उन लोग की हेल्थ भी बिगड़ सकती है। और दूसरी चीज ये करे कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं उन पर आप विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि उन सब बच्चों के पास मोबाइल फोन की सुविधा नहीं होती। इसके कारण वो लोग ऑनलाइन क्लास को अटेंड नहीं कर पाते और उनकी पूरी पढ़ाई बिगड़ रही है। और तीसरी चीज ये करे जो कि सबसे महत्वपूर्ण है कि इस कोरोना महामारी के काल में आप पूरा सिलेबस नहीं खत्म कर सकते, इसलिए आप ये करें कि जितनी चीजें आवश्यक है सिर्फ वही पढ़ाइए, जिससे कि बच्चों पर दबाव कम से कम हो और वो लोग इसे अच्छे से पढ़। और इस ऑनलाइन क्लास के कारण मेरा सम्मान टीचरों के प्रति बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि वो लोग हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और जो बच्चे उनको कोस रहे हैं कि मानो सारी गलती उनकी हो, वो लोग बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि टीचर हमारे लिए कभी बुरा नहीं चाह सकते। वो लोग भी वही कर रहे हैं जो उनके उच्च अधिकारी कह रहे हैं। इसलिए टीचर को कोसना बंद करे और टीचर का जितना हो सके उतना सम्मान करे और उनको आदर दे। जय हिंद।